Hello and welcome to my channel Science with Preeti. Today we will discuss about combination of resistances, okay, of standard 10th science. So रेसिस्टेंस जो है किस तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ये सबों में हमें दो या दो से अधिक रेसिस्टेंस को कंबाइन करने की ज़रूरत होती है ताकि हमें जो जितनी रिक्वायरमेंट है करंट की उसे फ्लो सर्किट में फ्लो करने की वो उतना हमें मिल सके। क्लियर? तो जैसे कि मैंने रेसिस्टेंस के बारे में कहा कि कैसे कंबाइन करना है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज। दो तरीके से रेसिस्टेंस को हम कंबाइन कर सकते हैं। एक होती है सीरीज फॉर्म में और दूसरी होती है पैरेलल फॉर्म में। रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ओके। पहले तो हमने रेसिस्टेंस इन सीरीज पढ़ा, अभी हम कैसे रेसिस्टर को कैसे पैरेलल फॉर्म में कंबाइन करते हैं, कैसे दूसरे तरीके से कंबाइन करते हैं उसको मालूम करेंगे सर्किट में, ओके। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ये कंडक्टर है तो ये जो करंट आई है, जो बैटरी लगी हुई है, जो सेल लगी है, उससे जो उसकी जो वोल्टेज V है, तो V वाट की जो वोल्टेज जो बैटरी लगी हुई है, तो इससे जो करंट जब फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने के बाद वो जब A पॉइंट पे आती है तो ये 3 ब्रांचेज जो है, ये इसमें 3 ब्रांचेज में उसके जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वो इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो करंट I फ्लो हो रही है वो I1, फर्स्ट ब्रांच I1, नेक्स्ट ब्रांच I2 और थर्ड ब्रांच जो I3, ये तीनों में I1, I2, I3 के रूप में वो डिवाइड हो जाती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। फिर R1 रेसिस्टर्स के से फ्लो होते हुए पॉइंट B पे पहुंचती है, दूसरी ब्रांच से होकर के I2 जो है दूसरी ब्रांच से होकर R2 रेसिस्टर से होते हुए भी पॉइंट B पे पहुंचती है। फिर तीसरी जो है तीसरी ब्रांच से I3 करंट जो है वो रेसिस्टर R3 से होकर के फिर B पॉइंट पे पहुंचती है, ओके। फिर यह सर्किट कंप्लीट होती है। तो किस तरह से इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना वो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि जो हमारे घरों में जो कनेक्शन होती है, जो वायरिंग जो लगे होते हैं, तो क्या होते हैं सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं वो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सीरीज अगर कॉम्बिनेशन में हो तो अगर एक भी अगर किसी भी कोई खराबी आती है तो सारे जो रेसिस्टर है वो सब खराब हो जाएंगे, सब बंद हो जाएंगे, सारे लाइट एक साथ ऑफ हो जाएगी घर की। इसलिए जितने भी कॉम्बिनेशन जो हमारे घरों में लगे होते हैं वो सारे जो कनेक्शन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे रहते हैं। क्लियर? तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि ये बैटरी है, इससे जो टोटल करंट निकल रही है, तो किस तरह से ये पैरेलल में ये 2 रेसिस्टर लगे हुए हैं, 2 बल्ब जैसे लगे हैं, तो पैरेलल फॉर्म में है, तो इक्वल करंट यहाँ फ्लो हो रहे हैं और इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जो वोल्टेज जो है वो भी सेम होती है। ठीक है, पैरेलल फॉर्म में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टर होते हैं तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। क्लियर? इक्वल होते हैं उसके। सो उसकी वोल्टेज जो है बिल्कुल सेम होती है, उसमें कोई भी उसमें कोई डिमर नहीं होता है। ओके, सो द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है उसके निकालना है तो क्या करेंगे, R इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम क्या जानते हैं, R इक्वल टू V/I होती है। क्लियर? सो I इज इक्वल टू V/R लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 ले लें। एंड I इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा कि जब करंट फ्लो हो रही है तो ये 3 ब्रांचेज में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं इसके करंट I1, I2 और I3 में। सो टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। सो इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे। क्लियर? ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट है जैसे ये थर्ड वाली है, सो जैसे कि ये थर्ड वाली है तो इसमें क्या है, सिंस V इज इक्वल टू I1 R1 है, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन I इज इक्वल टू V/R है, तो लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I1 R1, ओके, V इज इक्वल टू I1 R1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 रेसिस्टर। ठीक है, फिर यानी I1 इक्वल टू क्या होगा, V/R1 लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट ब्रांच में यहाँ पर जो है V इज इक्वल टू I2 इंटू R2, ओके, तो I2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं V/R2, ओके। रेसिस्टर R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है, V है, तो उसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I2 R2। फिर इससे हम I2 की वैल्यू निकाल देंगे, I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, V/R2, I2 इज इक्वल टू V/R2। क्लियर? और फिर जो थर्ड ब्रांच है जिसमें I3 करंट फ्लो हो रही है वो रेसिस्टर R3 के अक्रॉस जो इसकी पोटेंशियल है, जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, सो वो क्या हो जाएगी, V इज इक्वल टू I3 इंटू R3। सो इससे हम I3 की वैल्यू निकालें, I3 की, तो क्या हो जाएगी V/R3। क्लियर? अब इस टोटल को इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ओके। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 ये तीनों को लेकर चले तो हमें क्या मिलती है, V/R इज इक्वल टू V/R1। V/R ये जो है रिलेशन इक्वेशन 1 में क्या है, V/R है, करंट I की वैल्यू क्या है इसमें, V/R, यहाँ पे I की वैल्यू क्या लिख देंगे, V/R इक्वेशन 2 से V/R,
और I1, I2 और I3 इक्वेशन 3 से हमें मिल चुका है। I1 की वैल्यू क्या है V/R1, I2 की वैल्यू क्या है V/R2, I3 की वैल्यू क्या है V/R3। ये तीनों वैल्यू इसमें हम यहाँ पुट कर दें I1, I2 और I3 में, तो क्या रिलेशन मिलेगा, वी गेट V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तीनों की जो V है वो हम कॉमन कर लेंगे। ओके, जब V कॉमन कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगी 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो कैसे इसकी क्या रिलेशन में हमें क्या मिला हमें कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। देख रहे हैं, ये जो हमें इसकी जो रेसिप्रोकल मिली, जिसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो इसके मिले, जो उसके रेसिप्रोकल थे, वो जो है टोटल जो जितने हैं रेसिप्रोकल R1, R2, R3, ये सबके सम के इक्वल है। सो द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। क्लियर। ये हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने अभी फाइंड आउट किया।